सो गुड इवनिंग वंस अगेन। हम लोग सीखेंगे आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपने देखा होगा, आपकी किताब में एक दो नन्हे मुन्ने से क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें कभी प्रॉफिट सफिशिएंट है, कभी प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, उसके बारे में बता रखा है। आप देखेंगे कि हम लोग इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना डेप्थ में करते हैं। और अगर एग्जामिनर को घुमाना है, किसी को एग्जामिनर को वाकई तंग करना है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे खेल जाता है और मैं दिखाऊंगा कैसे खेलता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। आपको एक एक शीट, आपको एक डॉक्यूमेंट पकड़ाया गया है, ऑनलाइन भी आपको डॉक्यूमेंट दिया है मैंने। यस सर। हाँ, अभी तुम्हारे साथ रखा था अभी मैंने यहाँ पर। आई होप इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। दिख रहा है, देखिए। यस सर। तो जैसे कि आप डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे, इस डॉक्यूमेंट में शुरू शुरू में सबसे पहले एक चीज लिखी हुई है कि इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन विच कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, वंडरफुल। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है, तो सबसे पहला काम आपका क्या बनेगा? यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। हाउ वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग है या ओपनिंग है? उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन के टिप्स आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहले, हाउ टू आइडेंटिफाई द कैपिटल इज क्लोजिंग कैपिटल? इफ बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड, तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है वो हमेशा क्या होगी? क्लोजिंग होगी। आप जानते थे ना, बचपन में पढ़ा था कि कैपिटल में आप प्रॉफिट जोड़ते थे, ड्राइंग्स माइनस करते थे, तब जाके कैपिटल को आउटर कॉलम पे रखते थे। तो बैलेंस शीट अगर है तो मतलब कैपिटल कौन सी है? वो क्लोजिंग है। अच्छा, दूसरा, इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, साफ साफ लिखा है 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2023 को आपकी कैपिटल इतनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कैपिटल क्लोजिंग है। या कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन द क्लोजिंग डेट इतना, तो भी कैपिटल क्लोजिंग है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है क्या कि प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर हैव ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड और लॉस हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल कौन सी है? क्लोजिंग। मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट हो जाए तो वो कैपिटल कौन सी हो जाती है? क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। ठीक है। जैसे नीचे एग्जांपल नंबर डी आपके पास है। जैसे मान लो किसी की कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए थी, एक्स वाई जेड की रेस्पेक्टिवली। फिर कहता है इन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड। यानी कि ओपनिंग कैपिटल में आपने प्रॉफिट और ड्राइंग जब एडजस्ट कर लिए, तब जाके आपके पास जो कैपिटल आई है वो कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है। इसका मतलब ये कैपिटल कौन सी है? क्लोजिंग कैपिटल है। तो जितने पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन हो सकते थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है। आओ जरा देखें कि अगर अच्छा, मैं आपको पिछली क्लास में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के बारे में बता चुका हूं, अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है। आप सब जानते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, तो उसमें मैं क्या जोड़ता था? उसमें मैं एडिशनल कैपिटल जोड़ देता हूं। एवरीबडी इज ओके विद दिस? एडिशनल कैपिटल जुड़ जाती है। हाँ बोलो। मतलब ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर अपनी ओपनिंग कैपिटल के अलावा 2 लाख, 4 लाख और डाल दे। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट जोड़ दें उसके अंदर। ठीक है। और माइनस कर दें क्या? ड्राइंग्स, ऑर्डिनरी वाला ड्राइंग्स माइनस कर दें क्या उसके अंदर? परमानेंट, तुम लिखना नहीं इसको, परमानेंट विड्रॉल। ड्राइंग्स और परमानेंट विड्रॉल में फर्क होता है, वो माइनस कर दें उसके अंदर से। माइनस कर दें क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये माइनस कर दें। ठीक है। लेकिन साथ साथ मान लो क्या, अपने सैलरी पार्टनर की वो जोड़ देते हैं इसके अंदर, कमीशन पार्टनर का वो जोड़ देते हैं इसके अंदर, करते हैं ना। रिजर्व का कोई रोल इसके अंदर नहीं होता है, नहीं होता है। सो दिस कैपिटल इज नोन एज व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल है। मान लो हमारे पास ये कैपिटल गिवन है और हमें ये वाली कैपिटल निकालनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उल्टा। एवरीथिंग इज टू बी रिवर्स्ड। मतलब एडिशनल कैपिटल माइनस होगी, प्रॉफिट माइनस होगा, सैलरी माइनस होगी, कमीशन माइनस होगा, ड्राइंग्स प्लस होगा, परमानेंट विड्रॉल प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होगा। है क्या बोले? अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो जो ऊपर से नीचे आते हुए क्या था ना बेटा, उसका उल्टा कर देंगे। क्लियर है? परमानेंट विड्रॉल का मतलब होता है कि आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो और बोल रहे हो भैया वापस नहीं करूंगा मैं, तो आपकी कैपिटल परमानेंटली रिड्यूस हो गई। और ड्राइंग्स का मतलब होता है कि वी हैव टेकन मनी बट वील रिटर्न इट। इफ वील नॉट रिटर्न इट,
देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज ऑन अस, ऐसा करके। दोबारा शीट को देख लीजिए आप जरा। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फॉर द शीट, अब जरा सोचिए कि मेरे पास फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं कैपिटल, तो उसमें क्या होता है, उसमें ओपनिंग कैपिटल होती है, एवरीबॉडी इज अवेयर, ओपनिंग कैपिटल होती है, प्लस क्या होता है, एडिशनल कैपिटल होती है, और माइनस क्या होता है, परमानेंट परमानेंट विड्रॉल होता है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ये होता है। और जो निकल आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं उसको। अब क्लोजिंग कैपिटल से मुझे ओपनिंग कैपिटल जाना है तो क्या करना पड़ेगा, दो आइटम ही तो प्लस माइनस करने पड़ेंगे, इसे प्लस करना पड़ेगा, उसे माइनस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन फिक्स मेथड का है, फ्लक्चुएटिंग मेथड का। फ्लक्चुएटिंग मेथड का अगर क्वेश्चन है तो आपके पास बहुत सारी आइटम प्लस माइनस करने पड़ते हैं। फिक्स मेथड का क्वेश्चन है तो क्या करना पड़ेगा, एक प्लस और एक माइनस। यस, तुमने बोला कि तुमने रिकॉर्डिंग देखी नहीं, तो फिर क्लास के बाद रुको आज। वाह, वो चली जाएगी अपने आप, शिल मैनेज। नोट देखो, बाद में देखेंगे, नोट्स देखिए। देख पा रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ा है, परमानेंट विड्रॉल जोड़ा, आई टेल यू क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ा, लॉस अगर है उसको जोड़ा, एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन और ओपनिंग कैपिटल निकल आया। लेकिन अगर राइट हैंड साइड पे देखिए क्या है, जब कैपिटल फिक्स होती है तो ड्राइंग्स परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल जोड़ा, एडिशनल कैपिटल माइनस किया और ओपनिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट कर दिया। मैंने थोड़ा सीक्वेंसिंग उल्टी सीधी कर दी थी। हाँ, इंटरेस्ट नहीं नहीं बेटा, ये हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ड्राइंग्स। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर तो मामला उल्टा ही होगा ना। तो वो जो दे रखा है वो नीचे से ऊपर जाने वाला दे रखा है। ठीक है, तो उस पर मत जाइए अब आप। क्लियर है। तो जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जाएंगे तो कुछ प्लस माइनस करने, क्या प्लस माइनस करने, दैट इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। अरे इसका क्वेश्चन बड़ा मजेदार आता है, और इसका जो क्वेश्चन आता है उसी में फंसते हैं लोग, अच्छे अच्छे फंसते हैं लोग उसमें। ठीक है, अभी तो बच्चे बच्चे वाले टेस्ट थे, वो तो कुछ है ही नहीं उसमें। धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ेगी ना उन टेस्ट की। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने पेशे नजर है, पेशे खिदमत है। एक एग्जांपल आपके सामने शीट पे दे रखा है। कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड ऑन 31 दिसंबर 2013 वाज रुपीज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है जी। सैलरी एक्स वाई जेड की 2000 ईच पार्टनर है। प्रॉफिट 30,000 इक्वली बांट दिया था। ड्रॉइंग्स 5,000 थी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 20% थी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। अब मुझे क्या पता चलेगा कि 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है या नहीं है। कैसे पता लगाओगे आप कि आपका फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड हो रहा है या दिसंबर में एंड हो रहा है, कैसे पता लगाओगे। अब मैं बताता हूँ। अगर लिखा है ईयर 12-13, 13-14, 15-16, तो अप्रैल टू मार्च है। और अगर लिखा है 11, 12, 13, 14, तो ईयर कब खत्म हो रहा है, दिसंबर में। क्या बोले, ये दिसंबर में खत्म हो। सुनो सुनो बेटा, जो आपका हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2023 में खत्म हुआ ना। तो ईयर कैसे लिखे जाते हैं, 22, 23, 23, 24, 25, 26 ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ कि वो मार्च में खत्म हो रहा है ईयर। हाँ, तो ये सेम साल में एंड होने वाला खत्म हुआ है। इसमें सीधा सीधा 31 दिसंबर 2013 लिखा हुआ है ना। ठीक है, हालांकि अच्छा, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लीजिए, इसको और क्लियर कर लेते हैं। कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऐसे लिख दीजिए, एट एट ईयर एंड। ये लीजिए, अब हो गया ठीक। एट ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013, अब क्लियर हो गया। अब तो ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन जब आगे थोड़े से, जब हम चैप्टर में मतलब एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह में पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्लैरिटी इसी तरह से निकलती है। अबे अबे हर साल में होता है ईयर एंड दिसंबर भाई। क्या, अच्छा, कहाँ कहाँ कोरिया से आए हो फिर, कैसी बात है, साल तो दिसंबर में एंड होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने अपनी ओपनिंग कैपिटल जो भी कैपिटल उसके अलावा और पैसा लगा दिया।
परमानेंट विड्रॉल का मतलब हुआ आपने अपने बिजनेस से पैसा निकाला और अकाउंटेंट को बोला कि भैया मैं वापस नहीं करूंगा, मैं ले जा रहा हूँ अपना शेयर, उसे परमानेंट विड्रॉल कहते हैं। और जो ड्रॉइंग्स होती है वो आप ड्रॉ करते हैं और इस बात पर कि वी विल रिटर्न इट बैक, अगर रिटर्न बैक नहीं करेंगे तो देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड। ऐसा करके चलते हैं। तो चलो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने था कि क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख की, और कहता है कि सैलरी, और कहता है प्रॉफिट, और कहता है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स 5000 ईच पार्टनर का था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20% था, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ये आपके पास क्वेश्चन बोला हुआ है, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूं करके आपको कैसे करना। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, आप उसे खुद सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो नोट्स में और अच्छे क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग लेके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पर लोग टाइम नहीं लगाते हैं, जबकि लगाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर काफी अच्छे से इसके साथ आपको मैनिपुलेट कर सकता है। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी थी, क्लोजिंग कैपिटल बताइए मुझे, इसकी कितनी है? 2 लाख और 3 लाख और 4 लाख, प्लस ड्राइंग्स बताइए कितने कितने की थी ड्राइंग्स? सिर्फ 5000। और वो 5000 ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स 5000 और 5000। आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? व्हाट नेक्स्ट इज गिवन टू यू? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20% है, तो क्या करेंगे हम, देखिए आई प्लस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 20%, इसका कितना है? 1000। फिर कितना करेंगे? 500 करेंगे ना? रुक जा रुक जा रुक जा। फिर जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी है तब, है ना? जब डेट जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी है तब क्या करते हैं? 6 महीने के लिए, तो कितना? 500। 500 यही करेंगे ना? हाँ, लेकिन लेकिन एंड गाइस यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इसमें परिणाम शब्द नहीं दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1000 शब्द यूज करेंगे, यहाँ पर 1000 लिखेंगे। परिणाम नहीं दे रखा है, दे रखा है। तो जब परिणाम नहीं होता है तो वो 6 मंथ वाली कंडीशन हट जाती है। क्लियर है? हाँ बेटा, अलग अलग ही दिखाना है। एक साथ कैसे दिखाएगा बता, कैसे दिखाएगा? क्यों करेंगे हम ऐड, क्यों करेंगे? हम कर तो रहे हैं अलग अलग। इज इट ओके? 500 500 क्यों नहीं कर रहे हैं? परिणाम शब्द नहीं था इसलिए। अगला पार्ट क्या था? व्हाट नेक्स्ट? माइनस सैलरी कितना? 2000 और 2000 और 2000, ठीक है, ऐसा करके। और उसके अलावा प्रॉफिट, प्रॉफिट 10,000 और 10,000 और 10,000, ठीक है, ऐसा कर दिया। सो नाउ व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल? कितना? 5 और 1 6, और ये कितना? 30 12, तो कितना बन गया? 2,06,000। 12 और 6, और ये कितना हो गया? 12 और 6, ये 3,06,000। और ये कितना? 12 और 6 तो 4,06,000। नहीं, सॉरी सॉरी, माइनस 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 होगा, माइनस होगा, इट विल, ये माइनस होगा, माइनस, दिस विल बी व्हाट? 194। और ये वाला कितना हो जाएगा? 294। और ये वाला कितना हो जाएगा? 394। मैंने थोड़ा सा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहा है वो? 12%। तो कितना इसका 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? जो भी आएगा वैल्यू लिख रखी है, कितनी वैल्यू आई बताइए? 23,200। ये वैल्यू कितनी आई थी? 35,280। और ये वाली वैल्यू कितनी आई थी? 47,280। दैट्स तेरा क्वेश्चन। भाई कुछ माइनस करेंगे, कुछ प्लस करेंगे, सबको ऐड कैसे कर लूंगा? हाँ, हमें तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है, सबका अलग अलग। क्लियर रहेगा? चलो, अब आपको ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन अपने आप करते हैं। ऑनलाइन में समझ में आया किसी को, या सब ऊपर से निकला है? ऑनलाइन में प्लीज बताइए। आ गया सर। क्या आ बेटा? गया। मतलब बीच में लाइन कैसे?
इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ये अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं हम तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब सीख जाओगे, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। आओ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आप करिए फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों को करना है, करो जल्दी से। स्क्रीन पर दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, इसे करिए सॉल्व। भाई बताइए मुझे व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल, व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल बताइए। सर 2 lakhs, एक आगे सेकंड सर, आगे। मैं कंफर्म करके 3 बता रहा लाख 5 लाख 5 लाख, ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अंदर चलते हैं जरा आगे। तो व्हाट क्वेश्चन सेज फॉर द कि नेट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, सैलरी कमीशन था। तो आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स को आपको क्या कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए, बाकी आइटम को आपको माइनस कर देना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले लेके चलते हैं प्लस ड्राइंग्स। भाई ड्राइंग्स कितने कितने का ड्राइंग्स है बताइए। 30,000 ईच है। सर 30,000 ईच है, 30,000 90,000 हाँ टोटल। 30,000 ईच है, नाइस। प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, भाई वो कितना है 5,000 ईच। 5,000, 5,000 5,000 और 5,000 ईच। इसके बाद बारी आती है सैलरी, सैलरी 10,000 टू ईच पार्टनर माइनस सैलरी 10,000 और 10,000 और 10,000 टू ईच पार्टनर, दैट इज डन। आगे कमीशन 25,000 टू ईच पार्टनर माइनस 25,000, 25,000 और 25,000 ईच। और उसके बाद है प्रॉफिट सर। कमीशन क्यों प्लस होगा बेटा, हम उल्टा जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करेंगे ना। कमीशन तो जब ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हैं तब प्लस होता है, उसका उल्टा करना पड़ेगा। प्रॉफिट के बारे में कुछ लिखा है, प्रॉफिट नेट यस सर, प्रॉफिट 2 लाख। सर प्रॉफिट नेट 2 प्रॉफिट 2 लाख है, 2:1, 2:1 के रेशियो में तो शेयर तो है। निकालो। 80,000, तो 80,000, सर 40,000, 80,000 80,000 40,000 80,000, 80,000 40,000। और 40,000। 40,000। चलो जी ठीक है, दिस इज देयर। क्यू कैलकुलेटेड ओपनिंग कैपिटल कितना है बताइए। 8 1,20,000। वन, इसका कितना है, इसका कितना है, और इसका कितना है 460, निकल गया। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12,000, सर 22,000 12,000 और 22,000 और 46। 46,000, हाँ दैट्स जी। योर आंसर। हो गया, कितने लोगों ने ठीक किया था, बाकी ऑलमोस्ट नहीं होता, ठीक किया था नहीं, साथ ही हाथ बढ़ाना ना मिलजुल के, हो ही गया होगा, कोई बात नहीं। चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप देखें जरा, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। एग्जाम्पल 3 करिए, आप 3 करिए फटाफट से। एग्जाम्पल 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3, दिस यू हैव टू सॉल्व। दिख रहा है हाँ कि जी। कैपिटल एक्स, हाँ एक्स वाई जेड की कैपिटल थी और बहुत सारे आइटम दे रखे हैं, और आपको बोल रहा है कि क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। दिस यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। इससे ये पिछले वाले क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है किसी को, बोलो। नहीं सर। ठीक है चलो चलो, एग्जाम्पल 3 में मुझे वो बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है। 5 हाँ लाख 3 लाख और 2 लाख 3 लाख और 2 2 लाख। लाख। अब क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन में एक चीज पता है, बच्चों को आदत होती है, चलो भाई बहुत सारे आइटम है, लेट्स ऐड देम, लेट्स सब्ट्रैक्ट देम। नीचे तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन ने बोला कि सिर्फ प्रॉफिट और सिर्फ ड्राइंग एडजस्ट हुए थे, सो व्हाट वी हैव टू डू, ऐड ड्राइंग्स। कितने का ड्राइंग्स था बताइए। हाँ 20,000 और प्रॉफिट कितने का माइनस होगा, सर 25,000 15,000 और और 10,000। 10,000। 10,000, ठीक है। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, 495। अगला इसकी कितनी है, इसकी कितनी है 2,10,000। तो
जो क्लोजिंग कैपिटल निकली है उसमें सिर्फ आपने 2 चीज एडजस्ट करी। समझ में आया कृष्णा क्या कर रहे हैं? हाँ तो बेटा ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय प्रॉफिट और ड्राइंग एडजस्ट हुए हैं, तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय वही चीज तो प्लस माइनस होंगे, और तो कोई टच ही नहीं करेंगे हम, उसी का करते हैं। बिल्कुल। अभी तो तुम देखो, अभी तो बच्चे क्वेश्चन, अभी आगे आगे हैं, देखो क्वेश्चन। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए भाई, कितना इसका था, कितना परसेंट था? और इसका 30,500, इसका 21,000। ठीक है, ठीक है, इस पर कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, यस चलो और सर। कर 3 नंबर का। हाँ हाँ, 3 नंबर का। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखिए जरा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। तुम्हारा क्या डाउट था, क्यों गलत कराया उसका? तो बाकी जो एडजस्ट ही नहीं हुए, जो कि ओपनिंग कैपिटल में जुड़े ही घटे ही नहीं, तो उनको क्यों टच कर रहे हो तुम? देखिए एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4, प्लीज सी एग्जाम्पल 4। 31 मार्च 18 की थी, एबीसी थे 2-3-5 के रेशियो में चलते थे। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख। ड्रॉइंग्स, कंक्लूजन मत कूदो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। ड्रॉइंग्स 40,000 ईच थी, हर पार्टनर की थी। कमीशन ए एंड बी का 20,000 ईच था। सैलरी 30,000 टू ए एंड सी थी। 30,000 टू ए एंड सी ईच कर लीजिए इसको। ठीक है, कहीं कोई पूछेगी भाई 30 किसकी थी? फोर्थ पॉइंट में सैलरी ₹30,000 टू ए एंड सी ईच। इंटरेस्ट ऑन एज लोन 50,000 था। गुड्स गिवन एज चैरिटी बाय बी फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज 1 लाख था। क्लोजिंग कैपिटल जो थी ए बी सी की कितनी थी? 5 लाख ईच पार्टनर थी। 5 लाख ईच पार्टनर थी। अरे कितना समझदार लड़का है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई अपने पर्सनल रिसोर्सेज से कुछ करता है तो उसका कुछ कर रहा ही नहीं हमें। भाई पार्टनरशिप का क्या लेने देना, तुम अपने घर से कुछ भी कर लो आके, नहीं करना उसका, उसका कुछ नहीं करना। मैं बोलूं कुछ आगे? आगे बढ़ते हैं, सुनो सुनो। सो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो जरा, देखते हैं कितने लोग ठीक करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में ना इनाम वाला क्वेश्चन आएगा, इनाम वाला क्वेश्चन। 500 रुपया नंबर क्या, एक नहीं आ रहे तुम्हारे, 1000 इनाम चाहिए। मुझसे पूछता है कि कौन सा साल दिसंबर में खत्म होता है, और 1000 इनाम चाहिए इसको। आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस। आओ देखें जरा। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज, ध्यान से सुना जरा। सबसे पहली चीज, क्या लॉस के केस में आप कमीशन सैलरी दोगे? नहीं सर। नहीं एक देंगे। अच्छा ठीक, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। पहली चीज, पहली चीज, सर जब तक सैलरी कि तो दे ना। भाई बिल्कुल नहीं, जब तक क्वेश्चन वो सैलरी अप्रोप्रिएशन होता है, जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा जाए कि सैलरी इज एंड कमीशन इज अ चार्ज, तब तक उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहले दो, देखिए कमीशन सैलरी तो रूल आउट हो गया, इंटरेस्ट ऑन एज लोन भी रूल आउट हो गया, वो गुड्स गिवन एज चैरिटी भी रूल आउट हो गया। अब बचा क्या? ड्राइंग्स। अब वो लॉस हो या ना हो, वो देना तो, ही है सर। तो ड्राइंग तो प्लस होगा ही होगा। यस सर। ठीक है, और लॉस भी प्लस होगा, लॉस तो प्लस होगा। अरे क्या बात समझ में आई नहीं आई? तो सुनो ना ढंग से, मैं बोलूं। सबसे पहली चीज, नेट लॉस को हम एड बैक कर लेंगे। कौन सी रेशो में? 2:3:5 की रेशो में। 20,000, 30,000, 50,000 ऐड हो जाएगा। ड्राइंग्स को भी हम ऐड करेंगे 40-40-40। क्योंकि लॉस था क्वेश्चन में, इसलिए कमीशन और सैलरी नहीं दी गई होगी, इट विल नॉट बी गिवन। ये कब दी जाती? जब इनके ब्रैकेट में लिखा रहता है एज ए चार्ज, एज ए चार्ज, वो तो लिखा नहीं था। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस ये दोनों रूल आउट हो जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन एज लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कभी आता ही नहीं है, और गुड्स गिवन फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज वो कहीं होता ही नहीं है। तो आपको 2 आइटम ऐड बैक करने थे, और आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, डन। अब कितने लोगों ने ठीक किया इसे? सर मेरा सही था। नहीं,
इंटरेस्ट ऑन लोन तो तुम एक बात देखो, जो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती है नहीं चीज, तो वो कैपिटल के अंदर आएगी क्यों? इंटरेस्ट ऑन लोन नेवर शोन इन योर कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल 5 के लिए तैयार हो जाओ, शुरू करो। एग्जाम्पल 5 दिख रहा है स्क्रीन पर? एग्जाम्पल 5, अब एग्जाम्पल 5 दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है सर। एग्जाम्पल 5 है 31 मार्च 2018 का। प्रॉफिट आपको गिवन है, सैलरी गिवन है, कमीशन गिवन है, ड्राइंग गिवन है, कैपिटल है, अच्छा जी, मैनेजर्स कमीशन गिवन है, सब कुछ गिवन है। हाँ जी, दैट्स फाइन। चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये तो 2 कौड़ी का सवाल था, इसमें कितना कुछ अच्छा, है। कैपिटल फिक्स्ड है इसका। क्योंकि कैपिटल फिक्स है, हाँ, फिक्स कैपिटल के केस में सिर्फ ओपनिंग और ड्राइंग क्लोजिंग होती सेम है। रहती है, अनटिल अनलेस देयर इज अ परमानेंट विड्रॉल एंड एडिशनल कैपिटल, जो क्वेश्चन में है नहीं। तो जो धुरंधर बच्चे होते हैं ना, सब जोड़ना घटाना शुरू करते हैं। और वो अगर मैं फिक्स को येलो से कलर ना करता, तुम में से कुछ लोग करते हैं उसके साथ में। क्यों करेंगे? फिक्स कैपिटल में क्या शीट का सबसे पहला पेज देखो जरा, फिक्स कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? तो परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल तो क्वेश्चन में थी नहीं कहीं पर भी। बाकी सारी चीजें हवा हवाई हैं, सब चल रहा है इसी काम। गॉट इट? ठीक है, समझ में आई बात? तो यार 1 नंबर में दे दे क्वेश्चन ऐसा, कुछ नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। हाँ ठीक है। अरे इज इट ओके विद एवरीबॉडी? कंसेप्ट समझ में आया क्या था? फिक्स यस होने का सर। मतलब है, फिक्स होने का मतलब है ओपनिंग क्लोजिंग विल बी सेम। फिक्स होने का मतलब ये होता है। तो उस तरह से चीजें हो गई, ठीक है। चलो नजर इनायत अगले क्वेश्चन पे करो जरा, अब देखें जरा अगले को देखो, क्या बोल रहे हो? तो नहीं करूं क्या? हाँ बहुत रेलेवेंस है उसकी, बहुत रेलेवेंस है। ठीक है, अब जरा सुनो ध्यान से। अब आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस हद तक जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां तक जा सकता है। ठीक है, और जनरली होता क्या है कि इस चैप्टर को जब कराया जाता है तो बिल्कुल एक बार 1-2 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया जाता है। और 5 पेज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंटेंट पे हमारे पास अभी। तो सबसे ज्यादा टाइम मुझे फंडामेंटल में लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेस स्ट्रांग होता है। तो कभी चैलेंजिंग क्वेश्चन से घबराओ मत, उसमें प्राइज भी मिलता है, घबराने में। अबे कितना समझाया, अभी तो समझाया। सॉल्व करो इसको फटाफट से, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 सॉल्व करिए। सर हाँ जी। सर एग्जाम्पल 5 में जो ड्राइंग्स लिखी है उसको कंसिडर करेंगे हम? क्यों करूंगा बेटा मैं, मुझे बता, फिक्स्ड मेथड में जो होती है परमानेंट विड्रॉल और परमानेंट एडिशनल कैपिटल। विड्रॉल, विड्रॉल कैसे, मतलब क्या लेंगे क्वेश्चन में उसमें? कहाँ क्वेश्चन में कहाँ लिखा परमानेंट विड्रॉल है? कहीं लिखा है क्वेश्चन में? नहीं सर, लिखा है कि तो हर करना ही साल। नहीं ना उसको कुछ। ठीक। नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 6 हो गया। ये भी देखते होने वाला क्वेश्चन है। हाँ हो जाएगा, हो गया। तो ऐसा करना, सुनो फिर, सुनो सुनो मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 8 है। ठीक है, ये वाले आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन गलत है? बहुत बढ़िया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्वेश्चन गलत बोल रहा है, बता। ठीक है, चलो अब बुक के क्वेश्चन दिखाओ जरा, कौन कौन से कर पाते हैं आप। ये 6, 7, 8 आप अपने आप करेंगे, बुक दिखाओ। या कर लिए? पहले 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 मैं रुक जाओ, पहले मुझे इसको बोल लेते जरा। सुनो जरा ध्यान से यार, सुन लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्वेश्चंस। नहीं ज्यादा नहीं हो पाएगा कुछ, मतलब आप क्वेश्चन नंबर 28 कर सकते हो, कर सकते हो, कर लेना। 28 नहीं होगा, 28 रुक जाइए। नहीं 28 को मैं कराऊंगा, आप नहीं करना। कर लिया तो बहुत अच्छे, मैंने नहीं कराया था। चलो कोई ठीक है, वो शीट के 6, 7, 8 क्वेश्चन। हाँ मुझे नहीं पता, यू जस्ट अप्लाई योर माइंड, देखेंगे।
रेशो तो दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में ना, तो 1:1 ही मानी जाएगी। सर हाँ जी। आप सर आज की क्लास में वो भी बताने वाले थे, पिछली क्लास में आपने बोला था कि अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो जो, हाँ वो आएगा, भी आएगा, मैं दिखाता हूँ। इनएडिक्वेट प्रॉफिट अगर देखना होता है ना बेटा, ये रहा देख। तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग हाँ, रेशियो। हाँ इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन यहाँ आएंगे, देखो अभी ये इधर आएंगे, देखो ये रहे, ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन, एग्जांपल ये वाला दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको होगा, हाँ ये अभी नहीं हो पाएगा। ओके सर। ठीक है, वो 6, 7, 8 क्वेश्चन करके लाना, दैट इज सफिशिएंट। और जो पुराना पेंडिंग काम पड़ा आपको 57, 58 क्वेश्चन तक का, वो करेंगे पुराना पेंडिंग काम। हाँ तो पूछ लेना अभी। ठीक है, तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इसको यहाँ पर, और तुम लोग